Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Praise God. जी हाँ, प्रभु भला है और जीवन के हर हालात में वो हम सब के लिए भला परमेश्वर है और उसकी भलाई और करुणा सदा की है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, कभी धोखा नहीं देता, लेकिन अपने वचन के अनुसार जैसा उसने कहा, देख मैं युगों के अंत तक हमेशा तेरे साथ हूं। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मनुष्य छोड़ जाता है, लेकिन यीशु मसीह जो प्रभु ने अपने मुख से कहा है उसके अनुसार आपके और मेरे जीवन के हर हालात में वो हमेशा आप में और मुझ में बना रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। जी हाँ, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु नाम में हमें चंगाई मिली है, यीशु नाम में हमें मोक्ष मिला है, उद्धार मिला है, यीशु नाम में हमें सामर्थ मिली है, यीशु नाम में हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और हम अनंत जीवन के वारिस हुए हैं। सो इन सब आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और केवल एक ही नाम यीशु मसीह, जिसके द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर ने अपनी संतान, अपना याजक, अपनी निज प्रजा और अपना निज वंश बनाया है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं सब आशीषों के लिए, सब बातों के लिए, सब कार्यों के लिए, क्योंकि वो इन सब बातों में विश्वासयोग्य परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। तो केवल यीशु मसीह एक ऐसा नाम ही नहीं जो सब नामों में श्रेष्ठ है, लेकिन वो एक ऐसा द्वार भी है, प्रेज़ गॉड, जिसके बिना उद्धार। आज इसी बात को लेकर के हम बात करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द डोर। सो क्राइस्ट इज द डोर ऑफ सैल्वेशन। यीशु मसीह उद्धार का द्वार है। तो आइए कुछ बातों को हम देखेंगे। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे जिदो तो कई तरह के दरवाजों के विषय में, द्वार के विषय में, डोर के विषय में बाइबल बात करती है। और हम जानते हैं जब हम कोई घर बनाते हैं तो हर घर का एक दरवाजा होता है, आने के लिए, जाने के लिए, और जो कुछ भी हम तैयार करते हैं तो बाइबल के अनुसार हर चीज के खुलने और बंद होने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो एक द्वार है, डोर है, दरवाजा है। और बाइबल में भी अगर बहुत से द्वार के विषय में बाइबल बात करते हैं, लेकिन कुछ के विषय में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डोर ऑफ माय लिप्स, अर्थात मेरे होठों का द्वार। भजन संहिता 141 उसकी 3 आयत को अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। Set a guard, O Lord, before my mouth, keep watch at the door of my lips. मेरे होठों का द्वार। जी हाँ, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का दास भजन संहिता 141 और उसकी 3 में इस बात को कहता है, डोर ऑफ माय लिप्स, मेरे होठों का द्वार। सो हमारे ये होठ एक द्वार के लायक कार्य करते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें, डोर को जब आप चाहेंगे तब खुलेगा, जब आप चाहेंगे आप उसे बंद रख सकते हैं। इसका अर्थ है डोर ऑफ लिप्स भी जब आप चाहेंगे तो ये खुलेगा, जब आप चाहेंगे तो ये बंद रहेगा। और दूसरा, डोर ऑफ हार्ट, हृदय का द्वार। प्रेज़ गॉड, बाइबल इस बात को कहती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3:20 को बड़े अच्छे से हम इस बात को जानते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। Behold, I stand at the door and knock. यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा हृदय का भी एक द्वार है, डोर ऑफ हार्ट, हृदय का दरवाजा है, और उसे आप चाहें तो खोल सकते हैं, आप और मैं चाहें तो उसे बंद रख सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जब हम कायल होते हैं तो हम अपने हृदय को खोलते, हम अपने हृदय के द्वार को खोलते। किसके लिए? प्रभु यीशु के वचन के लिए और यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ गॉड। सो होठों का द्वार है, हृदय का द्वार है, और आज तीसरा एक और द्वार। बहुत से द्वार बाइबल में लिखे गए हैं, लेकिन मैं कुछ के विषय में आज बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा जो मेन आज का टॉपिक है क्राइस्ट द डोर। हालेलुया। यीशु मसीह द्वार है, क्योंकि प्रभु ने कहा आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं, मैं द्वार हूं। तीसरी बात, डोर ऑफ फेथ, विश्वास का द्वार। जी हां, बाइबल इस बात के विषय में बात करती है। प्रेरितों के काम 14 उसकी 27 को अगर हम देखें, वहां लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। Oh, praise God, hallelujah. How he had opened to the Gentiles a door of faith. अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। नोट करें साथ को प्लीज। विश्वास का भी द्वार है और यह अन्य जातियों के लिए बंद था। आप और मैं इज़राइल और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और मसीह से कटे हुए लोग थे, और बाइबल कहती है विश्वास का द्वार आपके और मेरे लिए बंद था। लेकिन प्रेज़ गॉड, जैसा प्रेरितों के काम 14:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। Oh, praise God. So God is the opener of the door of faith. So परमेश्वर है जो विश्वास के द्वार को खोलता है, और उसने खोला आपके और मेरे लिए। Praise God. So मेरे ज़िदो, परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। अन्य जाति लोगों के लिए, अर्थात इज़राइल और यहूदियों से अलग जो जातियां हैं, आप और मैं, हम सब के लिए, सारे संसार के लिए परमेश्वर ने विश्वास का डोर खोल दिया। डोर ऑफ फेथ इज ओपन नाउ फॉर ऑल पीपल। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो बहुत सी बातें हैं जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इन सब बातों को लेकर के बताता है। लेकिन आज यूहन्ना 10 अध्याय में भी कुछ एक बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे ज़िदो, जब हम 10 अध्याय यूहन्ना को पढ़ते हैं तो वहां 3 तरह के मेन दरवाजों को हम देखते हैं, जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। पहली बात, द डोर ऑफ शेफर्ड थ्रू विच द शेफर्ड एंटर्स, अर्थात चरवाहे का दरवाजा, जिसमें चरवाहा जो है वो प्रवेश करता है। यूहन्ना 1 और उसकी यूहन्ना 10 उसकी 1 और 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भेड़शाला एक ऐसी जगह जहां हर एक भेड़ सुरक्षित रहती है। हम कई बार जब हम देखते हैं गांव में और कई जगह पे भेड़शाला जो है वो चारों तरफ से और एक छोटे छत के साथ बनाई जाती है, और जिसको पत्थरों के द्वारा और कांटों कंटीली तारों के द्वारा उसको फेंसिंग की जाती है, उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है, और उसका एक गेट होता है और उसकी छत छोटी होती है। किस बात के लिए? ताकि भेड़ें उसमें सुरक्षित रहें, भेड़ें उसमें, वो उनके लिए एक शेल्टर होता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह सबसे पहले इस भेड़शाला में एक चरवाहे की नाई प्रवेश करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। और केवल चरवाहा ही है जिसको यह अधिकार होता है कि वो भेड़शाला के दरवाजे को खोल सकता है। लेकिन जो बिना दरवाजा खोले, जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो कहीं से भी आ जाता है और कहीं से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, वो चरवाहा नहीं हो सकता।
He is not a good shepherd, जो कहीं भी किसी और मेन दरवाजे को छोड़ कहीं और से भेड़शाला में प्रवेश करता, वो चरवाहा नहीं हो सकता। Praise God, Jesus Christ is the door. Hallelujah. और वो स्वयं भेड़शाला के दरवाजे में से प्रवेश करता, क्योंकि वही भेड़शाला का चरवाहा है। Praise God, प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी बात, the door of the sheep, जब हम ये हुनर रचित सुसमाचार 10 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, जिसके द्वारा जो भेड़े हैं वो बाहर जाती है, भीतर और बाहर जाती है। यूहन्ना 10:7 में लिखा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। Praise God. Then I myself am the door for the sheep. तो यीशु मसीह भेड़ों का, हर विश्वासी का, हर मसीही का, हर क्रिश्चियन का यीशु मसीह द्वार है। हालेलुया, आमेन। भेड़ों का द्वार मैं हूं, जिसके जरिए वो सब भेड़े जो उस पर विश्वास करती है भीतर जाती है और बाहर आती है। मेरे से तो परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए यीशु मसीह को एक ऐसा द्वार बनाया है जिसमें से और जिसके द्वारा हम भीतर और बाहर आ जा सकते हैं। और तीसरा, यूहन्ना 10 में हम देखते हैं द डोर ऑफ सॉल्वेशन, उद्धार का द्वार, टू एंटर फॉर सॉल्वेशन एंड लिबर्टी, अर्थात इसमें से प्रवेश करने के द्वारा हम उद्धार और आजादी को प्राप्त करते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहां यीशु ने साफ कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि कोई मेरे द्वारा, साफ प्रभु यीशु ने कहा, देयर इज नो अदर डोर, देयर इज नो अदर नेम, देयर इज नो अदर वे, ओनली जीसस क्राइस्ट। कोई दूसरा द्वार नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा उद्धार का मार्ग नहीं है, केवल एक यीशु मसीह। क्या लिखा है? द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज गॉड। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे, कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही वजह है कि आज हम परमेश्वर के इस वचन को सुन पा रहे हैं, क्राइस्ट इज द डोर। यीशु मसीह उद्धार का दरवाजा है। मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर जैसा बाइबल साफ कहती है, जब हम रोमियो 3:10 से लेकर 23 तक पढ़े तो वहां लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब भटक गए हैं, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है और सब अपने मन, अपनी शरीर के अनुसार चलते हैं। और 22-23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब पापी लोग और पाप में पैदा होते हैं, पाप करते चले जाते हैं, लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक ऐसा उद्धार का द्वार बनाया है जिसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो उद्धार पाते हैं और भीतर आने जाने की सामर्थ पाते हैं और तमाम अपने जीवन की सारी जरूरतों को क्या लेगा और चारा पाएगा। प्रेज़ गॉड, आमेन। एंड विल फाइंड पास्चर, अर्थात एक चरवाहा होने के नाते यीशु मसीह आपकी और मेरी इस जीवन की और अनंत जीवन की हर जरूरत को पूरा करता है। That's why he is the door of salvation, द्वार मैं हूं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे हमेशा इस बात को याद रखना है कि जैसा यूहन्ना 10:7 में अभी हमने पढ़ा, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों का द्वार मैं हूं। इस धरती के ऊपर बहुत से ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल किसी रीति से भी उन्हें उद्धार का मार्ग नहीं कहती, उद्धार का द्वार नहीं कहती, लेकिन केवल एक मार्ग और एक नाम और एक ही व्यक्ति है और वो यीशु मसीह है जो आपके और मेरे लिए द्वार बना। प्रभु ने कहा,
आई एम द डोर, मैं द्वार हूँ, द्वार मैं हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यदि यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत को हम ध्यान से पढ़ें तो वहां भी प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि यशायाह 53 उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। अर्थात मनुष्य भी मार्ग बनाता है, अर्थात मनुष्य भी अपने उद्धार के लिए मार्ग की तैयारी करता है और सब ने अपना अपना मार्ग बना लिया। और ये एक मार्ग नहीं है, बाइबल क्या कहती है, सब ने अपना अपना मार्ग बना लिया। अर्थात जिसको जो अच्छा लगा उसने वो उद्धार के लिए अपना मार्ग बना लिया, लेकिन वो मार्ग परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से केवल एक मार्ग दिया गया है और वो यीशु मसीह है। और इसका खुद यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जैसा अभी हमने यूहन्ना 14:6 में पढ़ा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। There is no other name, there is no other way, there is no other door जो आपको और मुझे परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, केवल यीशु मसीह, यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर ने केवल एक रास्ता, एक नाम और एक ही द्वार आपके और मेरे उद्धार के लिए तैयार किया है और वो यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के लिए, जैसा लिखा है, यीशु मसीह ने आपके और मेरे सब दुखों बीमारियों को ले लिया, वो आपके और मेरे लिए मारे गए, काटे गए, पवित्र बेशकीमती लहू सूली पे बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आपके और मेरे लिए आज परमेश्वर से मिलाने का सदा काल के लिए एक ऐसा उद्धार और ऐसा मार्ग बन गया है कि जो उस पर विश्वास करेगा, जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। क्राइस्ट इज द डोर ऑफ सल्वेशन। प्रेज़ गॉड। इफिसियों 2 और उसकी 18 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उस ही के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती, चाहे कोई यहूदी हो, इजरायली हो, चाहे कोई अन्य जाति हो। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए और मसीह की देह के अंग होने के नाते नए मनुष्य के रूप में हम परमेश्वर पिता के साथ जुड़ जाते हैं और उस तक पहुंचने की हमारी पहुंच तैयार हो जाती है। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो इस महान द्वार के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो इस महान नाम के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो इस महान बेमने के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो उसके बेशकीमती लहू के लिए, सूली बलिदान के लिए, जो आपके और मेरे लिए सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए बनाए गए। प्रेज़ गॉड। इब्रानी 9 उसकी 8 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जी हां, परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उसके लिए जरूरी था कि यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग बने। इस धरती के ऊपर बहुत से पवित्र मंदिर बनाए गए और जिनमें अलग अलग तरह से बलिदान और तरह तरह की सेवा की गई, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कोई भी द्वार नहीं बन पाया, कोई भी आपको मुझे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाया, कोई भी इस योग्य नहीं था कि अति पवित्र परमेश्वर की संतान के रूप में आपको और मुझे जोड़ पाए, और कोई इस योग्य नहीं था कि हम अति पवित्र परमेश्वर की सेवकाई के लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। कोई इस योग्य नहीं था, लेकिन यीशु मसीह नाम का मेमना जो आपके और मेरे लिए बलिदान किया गया। हालेलुया, आमेन। सो जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ।
इसलिए जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपने जीवन का बलिदान दिया तो लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया। मेरे चीजों, और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने उन सब बातों को जो पुराने नियम से संबंधित थे उनको पूरी तरह से प्रभु ने खारिज कर दिया, हम कह सकते हैं पूरा किया, और यीशु मसीह में होकर के एक पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए मार्ग बना दिया, जिससे हम जब चाहें, जैसा भी हमने पढ़ा, भीतर आने जाने का हमें आज्ञा मिलती है और हमें खाने के लिए चारा मिलता है और हम उद्धार प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ गॉड। तो जब पहला तंबू गिराया गया तब पवित्र स्थान के लिए मार्ग तैयार किया गया, और वो यीशु मसीह है जो आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ता है। इब्रानियों 10 उसकी 19 और 20 आयत मैं पढ़ूंगा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयात हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। न्यू एंड लिविंग वे। और इसके बिना कोई परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता था, कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता था। तो यीशु मसीह ने जब मेरे ज़िदो अपनी देह को इस संसार में आपके और मेरे लिए दे दिया, और जो बेशकीमती लहू बहा, और क्या लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, तब कहीं जाकर के नए और जीवते मार्ग से हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव पाते हैं। यीशु मसीह नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग है, और ये उसकी देह जिसके द्वारा हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे परमेश्वर के इस महान योजना के लिए, परमेश्वर के इस महान फैसले के लिए, परमेश्वर के इस महान द्वार के लिए जो आपके और मेरे लिए बनाया गया, और आज उस अन्य जातियों के लिए भी खुला है। प्रेज़ गॉड। और कब अगर ये खोला गया है तो बाइबल कहती है कि दरवाजा बंद भी हो सकता है, और कब परमेश्वर से बंद कर दे हम नहीं जानते। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन जब तक अन्य जातियों पूरी तरह से प्रवेश ना करते हैं, मेरे अज़ीज़ों, ये द्वार खुला है। सो आपको और मुझे अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना है, और हमें अन्य लोगों तक सुसमाचार को बांटना है, अन्य लोगों को ये तमाम बातें बताने की कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा द्वार नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं जिसके द्वारा हम सच्चे और जिंदे परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और अपने परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। केवल एक नाम, एक मार्ग, एक ही रास्ता, एक ही द्वार, यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको और मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जिसके जरिए हम अपने जीवित परमेश्वर के इस नाम को, जो द्वार है, अन्य लोगों तक फैला सकते हैं। परमेश्वर हम सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे, और इस रास्ते पे बने रहने पे और लगातार चलते रहने में परमेश्वर हमारी मदद करे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। हम चौड़े मार्ग पे ही दौड़े हुए थे और अंधकार में दौड़े चले जा रहे थे, मालूम नहीं थे हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका अंत मृत्यु था, और शायद हम सदा के लिए नाश हो जाते, हम अनंत मृत्यु में चले जाते और परमेश्वर से कभी नहीं मिल पाते। हम इस कदर एक चौड़े मार्ग पे दौड़े ही चले जा रहे थे, बेखटके, बेरुके, लेकिन उसका रिजल्ट मौत था। लेकिन प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद देते, जैसा लिखा है कुलुस्सी 1:13 में, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु मसीह नासरी नाम के मार्ग पे परमेश्वर हमें लेके आया। बेशक वो तंग मार्ग है, बेशक उस पे चलना आसान नहीं है, लेकिन उसका अंत अनंत जीवन है। प्रेज़ गॉड। और धन्य हैं वे लोग जिनको परमेश्वर पिता इस मार्ग पे चलने के लिए चुन लेता है। आप और मैं धन्य हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई जन
पर जो प्रभु यीशु से दूर है, तो आज परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है। कोई दूसरा द्वार नहीं उद्धार का, कोई दूसरा नाम नहीं जिसमें आप और मैं उद्धार पाए। प्रेरितों के काम 4:12 में साफ लिखा है, स्वर्ग से इस धरती के ऊपर मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, केवल एक नाम, यीशु मसीह नासरी। उस पर विश्वास करें मेरे से, तो और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा, रास्ता मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह द्वार है परमेश्वर तक पहुंचने का। उस पर विश्वास करें और अपने जीवन में अपने हृदय के द्वार को उसके लिए खोल के रखें, और वो भीतर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। उसका वायदा है जो उस संगति को दिखाता है कि वो हम में सदा बना रहेगा, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज जिस हालातों में से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि सब लोग छोड़ के दूर खड़े होकर के देख रहे हैं तमाशा, लेकिन यीशु ने कहा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। देख, मैं युगों के अंत तक हमेशा तेरे साथ हूं। तो इस सदा साथ रहने वाले यीशु पे विश्वास करें, और केवल वो द्वार, जैसा यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, जो उद्धार देता है, जो भीतर आने जाने की आज्ञा देता है, जिसके द्वारा एक भेड़ की सब जरूरतें पूरी होती हैं, वो यीशु मसीह है। वो द्वार यीशु है। उस पर विश्वास करें और वो आपको किसी बात की कमी होने नहीं देगा। तो आपको आशीष दे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। अति पवित्र परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके जिंदा वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपने कहा द्वार मैं हूं। प्रभु धन्यवाद देता हूं अपने जीवन के लिए, बहन भाइयों के लिए। प्रभु जी, इस धरती पे आपने करोड़ों लोगों के जीवन पे दया की कि वो इस द्वार में प्रवेश कर पाए और उद्धार पाया, भीतर आने जाने की आज्ञा पाई। और प्रभु आज हर जरूरत को प्रभु पूरा करते हैं एक अच्छे चरवाहे होने के नाते। मेरी प्रार्थना उन बहन भाइयों के लिए, चाहे वो इजरायली यहूदी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, चाहे वो आज जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हर बेटे बेटी बहन भाई बुजुर्ग पे, प्रभु परिवार पे दया कर कि प्रभु वो अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोल दे परमेश्वर, और आप परमेश्वर के भीतर रहने के लिए सदा सदा प्रवेश करें, और प्रभु वो अनंत जीवन पाए परमेश्वर, तुझ पे विश्वास कर सके, क्योंकि आपने स्वयं कहा परमेश्वर द्वार मैं हूं, और जो मेरे द्वारा भीतर आएगा वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आने की आज्ञा पाएगा, आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर सबकी मदद कर कि हम तुझ अद्वितीय परमेश्वर पे विश्वास कर सके। धन्यवाद आपके जीवित वचनों के लिए, सब बातों के लिए हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु सब कुछ आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के अति पवित्र और समर्थित नाम में मांग लेते हैं। आमीन।